स्टूडेंट्स वेलकम लर्न विद एक्सपर्ट्स। आप इंडिया के जिस भी कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपने आज की वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज मैं बात करूंगा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है ऑप्टिक्स, क्लास नंबर 12। सीबीएसई का बच्चा हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज ये जो चैप्टर ऑप्टिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं आपको तैयार करने। तो मैं आज कुछ ट्रिक्स के साथ इस चैप्टर को लेकर आया हूँ कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं, ताकि आप देखो 14 मार्क्स का ये यूनिट है, 14 मार्क्स का। तो 14 में से आई गारंटी कि 12 या 12 नंबर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स वेलकम लर्न विद एक्सपर्ट्स। आप इंडिया के जिस भी कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसा कि आपने आज की वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूंगा, क्लास 12th फिजिक्स की, जिसका नाम है ऑप्टिक्स। तो आज मैं इस चैप्टर को ट्रिक के साथ लेकर आया हूं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और अगर आप इन टॉपिक को पढ़ लोगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई हो, कोई भी स्टेट की, अगर आप कोई किसी भी स्टेट में अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप क्लास 12th का पेपर देने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई भी बच्चा भी हो सकता है क्लास 12th में जो पढ़ रहा हो, उसको भी ये वीडियो आपने जरूर बतानी है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगा जो आपको पढ़ने हैं, ताकि आप 14 में से 12 मार्क्स ऑब्टेन कर लो। अब जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, ऑप्टिक्स की हम बात करने वाले हैं। अब स्टूडेंट, जब आपने ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, अगर कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा, तो क्लास 12th के अंदर जो ऑप्टिक्स है, इसके हैं दो चैप्टर। एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। तो स्टूडेंट, रे ऑप्टिक्स, अगर ऑप्टिक्स की हम बात करें तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ चैप्टर है। एक का नाम है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और दूसरा है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। तो पहले मैं बात करूंगा वो क्वेश्चन जो 5 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनमें से आपने क्या करना है। अब आपने इनमें से एक चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, चाहे रे अच्छे से कर लो, चाहे वेव अच्छे से कर लो। लेकिन अब मैं जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपने वही पढ़ने हैं। उन 5 नंबर का क्वेश्चन आपको 100% इन टॉपिक्स में से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें, तो रे ऑप्टिक्स में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है ये लेंस मेकर फार्मूला रे ऑप्टिक्स में से। फिर आप इसमें से दूसरा जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन हो गया, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो क्वेश्चन है, ये अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेना है 5 नंबर के लिए। ओके, और इसमें एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो 5 नंबर का आता है एग्जाम में। दो हो गए टॉपिक, एक है स्टूडेंट यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया भी है। जो भी बच्चे मुझे जानते हैं या जो नहीं भी जानते हैं, उनको पता भी होगा। मैं अक्सर जब क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाता हूं, तो पेपर जरूर डिस्कस करता हूं। तो मैंने ये बच्चों को बताया है कि इस चैप्टर में से ये जो टॉपिक मैंने अभी प्रिज्म का लिखा है, 3 नंबर का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो मे भी इस बार 5 नंबर का भी आपको आ सकता है, डिफरेंट स्टाइल के साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लेंस मेकर फार्मूला हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, एंड लास्ट वन पे आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, दस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर कोई बच्चा सीबीएसई का ये वीडियो देख रहा है, तो बच्चा यही वो टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, यही वो टॉपिक है जिनसे जिनसे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। जिन टॉपिक से, ये जो रे ऑप्टिक्स के मैंने लिखे ना टॉपिक, यही वो टॉपिक्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आपको आ जाते। प्रूफ भी आ सकते हैं आपको डायरेक्टली, और न्यूमेरिकल तो आपको आते ही आते। सीबीएसई वाले बच्चों को पता ही होगा, पेपर काफी हद तक जो है वो पैटर्न बदल चुका है। तो स्टूडेंट, ये वो टॉपिक है, 1, 2, 3, 4 टॉपिक हैं। अगर आप ये 4 पढ़ लोगे, आपके 5 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। बिकॉज
लास्ट ईयर इस टॉपिक को 3 नंबर का पूछा हुआ था पेपर में और इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था 5 नंबर का, तो 8 नंबर का तो मैं आपको अब भी बता चुका हूं किस पेपर। अब अगर हम बात करें वे ऑप्टिक्स की, तो वे ऑप्टिक्स के अंदर हाइजेंस प्रिंसिपल का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइजेंस प्रिंसिपल का लास्ट ईयर में ये 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा हुआ है। मतलब इन दोनों में आर था, इन दोनों टॉपिक्स के अंदर आर था। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और हाइजेंस प्रिंसिपल का जो क्वेश्चन है इन दोनों में आर था, पेपर में आया हुआ। अब एक टॉपिक इसमें और है, वो इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए, कंडीशंस का क्वेश्चन है। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो टॉपिक है इस ये 5 नंबर का आपको आ सकता है। और एक टॉपिक है डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। एक ये टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्रू सिंगल स्लिट। तो जो 5 नंबर का आपको पेपर में आ सकते हैं ये वो टॉपिक है। आप अगर गिनो इन टॉपिक्स को तो 4 और 3 7 हैं। और पढ़ाने पे जब टीचर पढ़ाता है तो लगभग 40 से 50 लेक्चर इस चैप्टर को पढ़ाते हुए लग जाते हैं। तो थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है आपने। अब ये टॉपिक लिख भी लो, इन ही के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम को देखने को मिलेंगे। और एक टॉपिक में और ले लेता हूं, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आएंगे TIR। मतलब अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो स्टूडेंट आपके 14 में से 12 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर कोई स्टेट एग्जाम का बच्चा है तो 12 मार्क्स की गारंटी मेरी है कि उसके 12 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। CBSE के जो बच्चे हैं अब उनके लिए यह है कि मैं आज जो मेरे टॉपिक बताए हैं, अब इन टॉपिक्स के ऊपर जो बाद में वीडियोस आएंगे और न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न के साथ कि कौन कौन सा न्यूमेरिकल आया है और कौन कौन सा आ सकता है आगे। आप मेरे साथ बने रहिए। इन विंटर वेकेशंस के अंदर हम ये कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी हेल्प करूं, न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊं, आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊं कि फिजिक्स को आपको पढ़ना कैसे है। उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।